एक शरीफ लड़की ऐसी चीज़ों पे दिल नहीं हारती, नहीं मानेगी वो। उसका बाप भी मानेगा। मैं देखता हूं कि कैसे इनकार करता है वो। सारी रात नहीं सो सके। पापा नहीं मान रहे हमाद, वो बहुत घबरा गए। और तुम? मैं आपके साथ हूँ, बस आपको बाबा को मनाना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। मतलब हमारी आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं उनका एतमाद जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बैठो। मैं चाय बना के लाई। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। इफ्रा मेरी इकलौती औलाद है, बहुत प्यारी है मुझे, अपनी हर बात मुझसे शेयर करती है। तुम्हारे बारे में बात हो चुकी है हमारी। सर, आप मुझे जानते हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह CSS का एग्ज़ाम पास कर लूँगा, उसके बाद जैसे ही मुझे कोई नौकरी मिली मैं अलग घर ले लूँगा। हमार तुम्हारी सच्चाई और खुलूस पर मुझे कोई शक नहीं है बेटा, लेकिन मैं एक बेटी का बाप, बहुत से ख्यालात मुझे परेशान करते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, इफ्रा तुम दोनों भाइयों के बीच किसी झगड़े का बाइस बने, ये मैं नहीं चाहता बेटा। इफ्रा के लिए अशरफ का रिश्ता आ चुका है और तुम जानते हो कि हम इनकार कर चुके हैं। सर, आप उस रिश्ते से इनकार पे कायम रहिएगा, आपकी ये बहुत बड़ी फेवर होगी मेरे लिए। मैं अब्बा से बात कर लूँगा और जहाँ मेरी पोस्टिंग होगी मैं इफ्रा को अपने साथ लेके जाऊँगा। इफ्रा उस घर में नहीं रहेगी जहाँ पर अशरफ भाई होंगे। चट्टान रहे मैदान में आगे। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मेरे अगर टेस्ट पेपर्स मिल गए थे तो नोटिस बोर्ड पे लगा देता, अपने पास रखने की क्या जरूरत थी। तो तुम खुद जाके लिस्ट देख लेती ना। आपा मैं नहीं जाती, पता नहीं मैं इससे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ उतना मेरे पीछे आता है। चाहता क्या है? ऐसा क्या कर दिया है उसने जो तुम बात भी नहीं करोगी उससे? आपा आपको नहीं पता, ये बात है ना। ये ले, ये रख ले। मोबाइल है, रख ले रख ले। ये अब से तेरे साथ रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं तेरे साथ हूं। छुट्टी वगैरह हो तो जवाद को फोन कर लेना, आ जाएगा लेने तुझे। अकेले बस में धक्के खाने की जरूरत नहीं है तुझे। और हाँ, जिस मकसद के लिए दे रहा हूं ना, उसी के लिए इस्तेमाल करना बस। वो मेरा मतलब है कि फालतू में किसी को मैसेज या फोन शोन करने की जरूरत नहीं है तुझे। वो कुछ शर्टें लाया हूं मैं, उनको इस्त्री करना है, समझी? तबीयत तो ठीक है इनकी? इश्क फरमा रहे हैं, वो भी प्रोफेसर की बेटी से। खुदा ही खैर करे। वो उसको तो देखा हुआ है मैंने, हो ही ना जाए इन पर फिदा।
हसरत ही रह जाएगी, ख्वाबों में भी नहीं मिलने वाली इनको। अल्लाह खैर करे। थोड़ा सा ऊपर कर, क्या हो गया तुझे? सबसे ज्यादा रोटी खाता है और शीशा पकड़ना नहीं आता तुझे। ऊपर कर, बस यहाँ से ना ही ले। तेरे मस्त मस्त डोने मेरे दिल का ले गए चैन। बस ठीक है। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बिल्कुल शहनशाह लग रहा है। पर बात ये है, ये तू दिखाएगा किसे? ओए, उसे ही तो दिखाना है जिसकी एक झलक के लिए मैं सारा दिन तड़पता रहता हूँ। हाय। अभी देखना, वो यहाँ से गुजरेगी, वो मुझे देखेगी और जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, तो वो तड़प उठेगी। वो मुझे देखेगी, मैं उसको देखूंगा, वो मुझे देखेगी, मैं उसको देखूंगा। हम दोनों आएंगे अनकरीब और फिर मैं कुड़ुम से अपने दिल की बात उसको कह दूंगा। तेरे मस्त मस्त डोने। मस्त नहीं आए, मस्त। वैसे आपकी बात दिल को लगी। हाँ। पर करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये बोला, पैंट को यूं पकड़ा, ये किया, हुड़ हुड़ दपंग जापानी बल्लो हो बल्लो हुड़। ये जो तूने मुझे पहना दिया है, इसमें तो सांस लेना मुश्किल है। ना कर, चलो ये ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, ज्यादा बस यूं हो सकता है। थोड़ा सा काट दे। इतना ठीक है, बस इतना ही होना है। स्टाइल मारना पड़ता है भाई, उनको जरा स्टाइल दिखाने पड़ते हैं, ऐसे देखना पड़ता है, थोड़ा सा यूं करके देखना पड़ता है। फिर चल तू पहले ये देख के वो आ रही है कि नहीं आ रही। तुम्हारी बातों में ना मेरा टाइम निकल जाना है। खुश ना हुई तो मैं टांगे तोड़ूंगा। टांगे नीचे करो, टांगे नीचे करो। ठीक है, अब्बा। गाड़ी हटाओ आगे से। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तब्दीली लाया था थोड़ी सी अपने अंदर, तो सोचा कि आपको भी दिखाऊं। गाड़ी हटाओ सामने से। हाँ हाँ, गाड़ी मैं हटा लूँगा, उसकी आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन खुद को नहीं हटा पाऊँगा। बस थोड़ी सी नज़र करम चाहिए आपकी। देखिए, ये पूरी गली और ये मोहल्ला, ये सब आपकी इज़्ज़त करेंगे जैसे ये मेरी करता है। आखिर को आपका दामाद बनने जा रहा हूँ मैं, कोई मजाक तो नहीं है ना? देखो अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अरे अबू जी, खुदा का वास्ता है, इतना गुस्सा मत कीजिए, बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी सेहत के लिए। हद से तो मैं बढ़ रहा हूँ, लेकिन इंतहा आपकी बेटी है जो मुझे हर सूरत में चाहिए। अंदर बैठो बैठो। क्या हुआ? शर्मा गए। शर्मा गए। अच्छा 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 लगा। ये देखें, ऐसे खेलते हैं। रुके, बस इससे टकराना नहीं चाहिए। ये देखें, ये देखें। मुझे भी खेलने दो ना। एक सेकंड ना, पहले मुझे तो खेलने दें। ले 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 ले। क्या हो रहा है? गेम खेल रही थी। गेम खेल रही थी? ला इधर दे।
कहा था ना मैंने, फालतू इस्तेमाल नहीं करना है इसका। सुबह जब यूनिवर्सिटी जाती है तो ले लिया कर और घर घुसते ही वापस कर दिया कर। सुन रही है? सुन रही हूँ। सुन रही है, चीची ना हो तो। मैंने कहा भी था अंदर जाके खेलो। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा। हाँ हाँ पक्का आता हूँ, फिर बात करते हैं बैठ के। हाँ 1 मिनट। सायरा आप यार सुनो, मैं तुमसे कॉल बैक करता हूँ। जी तो फरमाया, आज आपको क्या शौक हुआ मुझसे बात करने का? मुझे ऐसा कोई फालतू शौक नहीं है, मैं बस अपने टेस्ट पेपर्स लेने आई हूँ। मेरी टेस्ट कॉपी मुझे दे दो प्लीज़। अच्छा तो ये जो आप बोल रही हैं, क्या ये बात करने का बहाना नहीं? वैसे आपको मुझसे बात करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। I mean, हम लोग क्लास फेलोज हैं, फ्रेंड्स हैं, बात कर सकते हैं कभी भी। मुझे मेरे टेस्ट पेपर्स चाहिए। कौन से पेपर्स? कैसा टेस्ट? सर हारून के मंथली टेस्ट पेपर्स जो उन्होंने तुम्हें दिए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और तुमने अपनी मिल्कियत समझ के अपने पास रख लिए। ओह, आपके टेस्ट पेपर्स में कोई हीरे जड़े थे या उसमें कोई पैसे रखे थे आपने जो मैंने अपनी मिल्कियत समझ लिया उसे? मिस सायरा, मेरे पास आपके टेस्ट पेपर्स नहीं हैं। देखो बात, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आई, प्लीज़ मुझे मेरा रिजल्ट बता दो। मैं जानती हूँ वो टेस्ट पेपर्स तुम्हारे पास हैं और तुमने नोटिस बोर्ड पे भी नहीं लगाए। एक तो आप इल्ज़ाम बहुत लगाती हैं। खैर टेस्ट पेपर्स कल मेरे पास थे, लेकिन अब मैं सर हारून को वापस कर चुका हूँ। तो पहले बता देते, बहुत शौक है लड़कियों से बात करने का। सर हारून से ले लेना अपने पेपर्स, उन्होंने ये खजाना संभाला हुआ होगा। कहाँ से लाऊं असाइनमेंट टॉपिक? कैसे बनाऊंगी अब मैं अपनी असाइनमेंट? अरे आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई हो? सोचा था घर पे बैठ के तैयारी करूंगी, लेकिन मुझे देखे मैं असाइनमेंट टॉपिक नोट करना ही भूल गई। और एक वो इबाद मनूस, उसकी वजह से तो मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं। पता नहीं क्या चाहता है मुझसे, क्यों मेरे पीछे पड़ गया। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने सायरा? आपा आप तो रहने दे, मैं उसके बारे में आपसे बात ही नहीं करना चाहती। पता नहीं आपको वो अच्छा क्यों लगता है, क्या क्या नजर क्या आता है आपको उससे? हेरा, इससे फोन करके पूछ लेती हूँ ना। फोन खराब है और अशरफ भाई भी घर पे हैं। क्यों तंग करते हो तुम सायरा को? मैं कहाँ तंग करता हूँ यार, वो खुद ही मुझसे चिढ़ती रहती है। वैसे ऑनेस्टली अब तो मेरा दिल करता है कि कोई रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर ना ही लगे। अगर ऐसा हुआ ना तो उसने रिजल्ट देखना ही छोड़ देना। बहुत गुस्सा है वो तुम पर। पर क्यों? मैंने क्या किया है? फिलहाल वजह एटीट्यूड दिखाती रहती है। फ्री मत हो, बात मत करो, दूर रहो। आई मीन उसे मेरे से प्रॉब्लम क्या है यार? कौन? भाई मैं हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? भाई एक फोन करना था। किसको करना है? मेरी सहेली है, साथ पढ़ती है, हेरा उसको। क्यों? आज यूनिवर्सिटी नहीं गई ना, तो
असाइनमेंट का टॉपिक पूछना है भाई, बहुत बहुत ज़रूरी है। कल सबमिट ना कराई असाइनमेंट तो मसला होता। अच्छा बस ठीक है, पकड़ कर ले, इधर खड़े होके बात कर बस। जी जल्दी हो जा। हेलो। हेलो हिरा, मैं सायरा बात कर रही हूँ। सायरा, तुम कहाँ से फ़ोन कर रही हो? ये मेरा नंबर है, सेव कर लो तुम इसे। रियली? हाँ, आज की असाइनमेंट का टॉपिक बता देना मुझे प्लीज़। हाँ श्योर, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सायरा का फ़ोन था, असाइनमेंट की टॉपिक पूछ रही थी मुझसे। अच्छा चलो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज़ यार, प्लीज़। भाई थैंक यू। दरवाजा बंद कर दे बस जाते हुए। जी। हेलो। हेलो सायरा, हुक्म करें, अब आपको क्या चाहिए? ये अभी तूने इस फोन से फोन किया था किसी को? हाँ। कौन है वो? जी भाई, मेरी सहेली हिरा, उसको फ़ोन किया था। सहेली है वो तेरी? हैं? किसी लड़के से फोन पे बात कर रही थी, आगे से मुझे कह रही है कि सहेली है। लड़का? भाई हिरा से बात करी थी आपके सामने तो कॉल। बेवकूफ लिखा हुआ यहाँ पे। नहीं, मुझ पे यकीन करें, आप कॉल मिला के देख नहीं, मेरे कान बजते हैं। लड़के और लड़की की आवाज को मैं पहचानता नहीं हूँ। नहीं, मैं क्यों बात करूंगी किसी लड़के से, मुझ पे यकीन करें भाई। हिरा, आप कॉल मिलाएं, कॉल मिलाएं। मैं पागल हूँ। कब से चल रहा है ये चक्कर? नहीं। ये चक्कर कब से चल रहा है? बस कर रही है आगे से। बता, पूछ रहा हूँ कुछ, तू बीच में मत आ। हट जा तू बीच में। छोड़ दे इसे। कान खराब है मेरे, बकवास कर रही है आगे से। झूठ बोल रहा हूँ ना मैं। क्या हो गया तुझे? बाहर निकालेगा उसके सारे। अम्मा एक दफा फोन दिया इसे, लड़कों से बातें करने लगी है। अच्छा सुनो, तुम्हारे जाते ही सायरा का फोन आया था। पता नहीं तुमसे कोई बात करनी होगी, मेरी बात सुनते ही फोन काट दिया उसने। अच्छा? गलत नंबर मिल गया होगा। क्या हो गया तुझे? तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं? किसी को नहीं है? पागल हूं मैं। ये सुन ले, ये ले। हाँ सायरा बोलो। हेलो हेलो। वैसे हिरा, तुम्हारी ये दोस्त कुछ अजीब नहीं है? लाइक सीरियसली। किसी दिन गुस्से की आग में ना भाई के दिमाग की शरेआनें फट जाएंगी।
बस कर दे, ऐसी बातें नहीं करती। मुझे पता है तुझे उससे शिकवा है, लेकिन कहीं उसे बददुआ ना दे दी। और असल मेरा दाएं बाजू है, प्लॉटों के कब्जे वो हटाता है, किराया वो वसूल करता है, सारे मेरे काम करता है। तू जाती है मैं उसको अपने से अलग कर दूं? हैं? अशरफ का तो बस नहीं चलता, उसका बस नहीं चलता, अपनी बहनों को जान से मार दे। और इसको मारा अब अशरफ ने, क्या हुआ है? वो सायरा ने अशरफ से मोबाइल लेके अपनी सहेली से बात की थी। उसने समझा किसी लड़के से बात कर रही, उसने उसको बालों से पकड़ लिया। पता नहीं इतना गुस्सा क्यों करता है, उसके गुस्से की वजह से पहले ही क़यामत आई थी हमारे घर में। अशरफ को समझाए उसने पहले भी गुस्से में, खतीजा का घर तबाह कर दिया। अब वो सायरा के पीछे पड़ गया है। किसी का दुश्मन नहीं है, मेरी जिम्मेदारियां निभाता है वो। नहीं, तुम सबसे पूछ के मैंने इजाजत दी है सायरा को। उसने कोई गलत बात की होगी, अशरफ ने फिर उसको मारा। मोबाइल उसने उसको दिया, क्योंकि जिम्मेदारी है देखे किसको किससे बात करती है किससे नहीं करती। लड़कियों को ऐसा खुला छोड़ दो तो ये अपने वालिदैन की बेइज्जती का बायस बनती हैं। बेटियों को बता कि मैंने ये इजाजत दी है अशरफ को। वो उनको मारे, गलत करेंगी मारेगा, उसकी बात माने बस। मैं यहाँ वो हिसाब किताब करने बैठा था, तू अपना रंडे रोना शुरू कर देती है। मत लाया कर मेरे पास अशरफ की शिकायतें। मैं तो अशरफ के रिश्ते की बात करने आई थी। बस अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। ये मोहल्ला उस गुंडे अशरफ की हरकतों की वजह से मशहूर है, और अब तो उसकी बुरी नज़र मेरी बेटी तक भी आन पहुंची है। अरे कुछ नहीं करेगा वो। क्या और कुछ नहीं करेगा? गाड़ी के आगे तो आ पहुंचा। बाप की इज्जत का उसे लिहाज नहीं है, और इतने बुरे किरदार के साथ बेटी से रिश्ते की तो बात कर चुका वो। प्रोफेसर साहब, वो सामने खड़ा बात नहीं करता, धमकी देकर गया है वो, और आप इतने इत्मीनान से बैठे हैं। चुप करके नहीं बैठा हूं मैं, सऊदीया में पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया है मैंने। इंशाल्लाह जल्दी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। बस तो फिर ठीक है, जब तक हमारी पोस्टिंग नहीं हो जाती ना, हम कहीं और घर किराए पर ले लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? अरे हम कितने घर बदलेंगे भाई, ऐसे लोग तो हर जगह होंगे। अब खैर से इस घर में सेट हो गए हैं, तुम फिर से ना वो सारी मुशक्कत मुझ बुढ़े से कराओ। वैसे बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आ रहा, कभी इफ्रा को सुई भी चुभती थी ना, तो आप दोबारा सुई घर में आने नहीं देते थे, और अब बेटी पे पड़ी बुरी नजर आपको बड़ी भा रही है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, हो रहा है अंदाजा मुझे। बात तो असल में कुछ और है। ठीक ठीक बताएं, असल बात क्या है? बात ही इफ्रा की है, उसे यहां रहना है। वो हम्माद को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मैंने आपको बताया था ना कि अशरफ कहता है कि हम उसका रिश्ता लेके प्रोफेसर जावेद के घर जाएं। हाँ, अशरफ ने मेरे बात की थी, हम खुद जाएंगे प्रोफेसर के बाद। लेकिन वो भी अपनी बेटी अशरफ को देने के लिए राजी हो ना।
क्यों नहीं होंगे राजी? प्रोफेसर अच्छा आदमी है, मस्जिद में मुलाकात होती है उससे, मैं खुद उसके पास जाऊँगा, उसकी ना जो है हाँ में तब्दील हो जाएगी। अशरफ को करनी चाहिए शादी। मैं तो कहती हूँ शादी करा के अशरफ को अलग घर लेके दें। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, और असल मेरा दाएं बाजू है, प्लॉटों के कब्जे वो हटाता है, किराया वो वसूल करता है, सारे मेरे काम करता है। तू जाती है मैं उसको अपने से अलग कर दूं? हाँ, अपना बाजू काट दूं? घर का झगड़ा तो खत्म होगा ना फिर। मैं तो रोज रोज के इस झगड़े की वजह से कह रही थी। कोई झगड़ा नहीं, मैं प्रोफेसर को खुद फोन करता हूँ, जाते हैं उसकी तरफ बस। इफ्रा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने एक गली के गुंडे के भाई को अपने लिए मुंतखब किया है? नहीं अम्मी, मैं सिर्फ हम्माद को पसंद करती हूँ। और वो हम्माद अशरफ का भाई है, वही अशरफ जो बदनाम है। लेकिन हम्माद एक अच्छा लड़का है, अशरफ जैसे भाई के साथ रहकर भी बिल्कुल मुख्तलिफ। एक अच्छा इंसान जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है। सॉरी इफ्रा, मैं उसकी बैकग्राउंड को फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? ये सज़ा उसकी फैमिली में उसी को ही क्यों मिले? क्योंकि वो उन सबसे अलग है? वो अशरफ नहीं है अम्मी, मैंने कोई गलत फैसला नहीं किया। अम्मी आप मुझे बताएं, क्या ये ठीक होगा कि हम अशरफ की बुराइयों का बोझ हम्माद के कंधों पर डालकर उसको भी बुरा बना दें? आप बताएं मुझे, अगर अशरफ हम्माद का भाई ना होता तो क्या आप खुद हम्माद को मेरी लेना चुनती? सॉरी सायरा, मुझे नहीं पता था कि ये बात का जिक्र करने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अशरफ भाई ऐसे ही हैं, किसी की बात को नहीं समझते। तुम्हारे फादर उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? इंसान की आदत तो बदल सकते हैं लेकिन फितरत नहीं। अशरफ भाई को कोई भी समझा रहे हैं, वो समझने वालों में से नहीं। तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन का बताओ, तैयार की तुमने? नहीं यार, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। आई एम श्योर तुमने तो अपनी कंप्लीट कर ली होगी। हाँ, बस थोड़ा सा काम रह गया। और सायरा, तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी और तुमने अपनी प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट कर ली। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर मशीन लगी हुई है। और मुझे तो ये डिज़ाइन समझ ही नहीं आते यार, क्या है ये? बहुत सिंपल है, मैं समझाती हूँ। तुम्हारे पास तो लैपटॉप है, तुम्हें तो आसानी होनी चाहिए। ये तो सारी जिंदगी चलता ही रहेगा, तुम अशरफ की नज़रों से नहीं बच पाओगी। मैं अपनी सारी ज़िंदगी हम्माद की नज़रों के तहफ़्फ़ुज़ में गुजार लूँगी। मुझे बहुत चाहता है अम्मी, इतना कि वो मेरे लिए अपने जालिम भाई के सामने खड़ा हो गया। मैं उसकी उम्मीद कैसे तोड़ सकती हूँ? मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा। बहुत अच्छा होगा। आप इस बात से मुतमईन रहे कि हम्माद मुझे बहुत चाहता है, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। इससे ज़्यादा मैं क्या चाह सकती हूँ? प्लीज अम्मी, आप हम्माद को अपना लें मेरी खातिर। तुम लैपटॉप क्यों नहीं लेती? हेलो गर्ल्स। हाय। अस्सलाम वालेकुम मिस सायरा। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? जवाब लेने आ गया होगा, मैं निकल रही हूँ।
तुम्हारी ये दोस्त कुछ एरोगेंट नहीं है? क्या समझती है खुद को? पता नहीं, अच्छा खासा मुझे समझ आ रहा था, तुम्हारे आने से पता नहीं क्या हो गया। मैं उससे ज़्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। ऐसे एटीट्यूड दिखाती है जैसे इससे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है। एटीट्यूड नहीं है सायरा में, उसकी मजबूरियाँ हैं कुछ बात। क्या मजबूरियाँ? सायरा एक बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। उसके भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उसे इजाज़त नहीं है किसी लड़के से बात करने की। ओके, पर वो खुद तो पढ़ी लिखी है, काफ़ी इंटेलिजेंट है। और फिर यहाँ पर ऐसा कौन है जो उसके घर जाकर बताएगा कि उसने किससे बात की और किससे नहीं? आई मीन शी मस्ट हैव अ गट टू मैनेज बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम साथ पढ़ते हैं इसके। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उसके घर वालों को तुम्हारे बारे में पता चल गया और उसको इतनी डांट पड़ी तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जी बिल्कुल, वो उस दिन जो तुमने सायरा की कॉल रिसीव कर ली थी। पता है आपा, आज ना हिरा ना लैपटॉप लेकर आई थी। इतनी आराम से उस पर सारा काम हो जाता है ग्राफिक्स का, मिनटों में प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आपके पास हैं इतने पैसे? लैपटॉप 40-50 हज़ार का आता है। 40-50 हज़ार तो नहीं है, हाँ 10-15 हज़ार ज़रूर होंगे। लैपटॉप लेना है, कैलकुलेटर नहीं। हाँ लेकिन आपा अगर थोड़े से पैसे दे दें, मैं नोट्स ले लूँगी। पता है हाथ दुख जाता है मेरा, थक जाती हूँ लिख लिख कर। अम्मा ने मुझसे कुछ पैसे मांगे हुए, 5,000 उन्हें दे दूंगी, बाकी के 10,000 तुम ले लेना। थैंक यू आपा। पता नहीं अब्बा कब मेहरबान होंगे, कब हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम अपनी ख्वाहिश की हर चीज़ खरीद सकें। बहुत पैसे हैं अब्बा के पास, बस हमारे लिए ही कंजूस है वो। हो गए 2 मिनट, ठीक है? हद हो गई। सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक बुखार कैसे हो गया? आज सुबह से ही अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। जिसमें दर्द था, सुस्ती थी। सब कुछ टेंशन की वजह से हुआ है। आप हमारे दिल की तसल्ली को तो कहते रहते हैं कि सब कुछ ठीक है। अब देखें ना, इतने तेज़ बुखार से कैसी बुरी हालत हो रही है, और बुखार भी ऐसा कि कम ही नहीं हो रहा। बाबा चलें डॉक्टर के पास चलें। ओ बेटा, या तुम दोनों बिला वजह परेशान हो रही हो। बुखार है ना, उतर जाएगा। कमाल करते हैं आप भी, इतना तेज़ बुखार है, ऐसे कैसे उतर जाएगा? इफ्रा बेटा, वो करीब में मेडिकल स्टोर है ना, तुम वहाँ से दवाई ले आओ। हाँ ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं दवाई लेकर आती हूँ। रुको बेटा, क्या कर रही हो? उसको अकेला बाहर भेज रही हो? बाहर वो कमबख्त। अब्बू आप परेशान मत हो, बस इधर ही है स्टोर, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ओ प्रोफेसर साहब, क्या कर रहे हैं आप? उसे जाने दें, करीब ही है मेडिकल स्टोर, 2 मिनट में आ जाएगी। बाबा आप लेटें आप आराम करें, मैं बस 2 मिनट में आई। जल्दी आ जाना इफ्रा। बगैर दवाई के कैसे आप ठीक होंगे? कमाल करते हैं। अच्छा पानी तो पी ले। होड़ होड़ दपंग जापानी बल्लू बल्ली, होड़ होड़ दपंग जापानी बल्लू बल्ली, होड़ होड़ दपंग। अच्छा मल्ला पाकी भाई, आज तो नजर उतारने को दिल कर रहा है। ओ यार कमाल लग रहे हो तुम वाकई। अल्लाह की पढ़ा लिखा लग रहा हूँ। ओके टेक। लेकिन फंस गया हूँ इन कपड़ों में यार जी, आदत नहीं है ना ये कपड़े पहनने की। मुझे तो ये भी याद नहीं है आखिरी मर्तबा पैंट शर्ट कब पहनी थी। भाई फैशन में ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। साले अमर हो जाएगा। पता नहीं अमर होता हूँ या। अच्छा देख तो सही जाके, वो आई क्यों नहीं अभी तक? मैंने उसे देखा तो तब मेडिकल स्टोर पे दवाई ले रही थी। हाँ। मैं भी देख के बता जा जल्दी जा।
हेलो, क्या हाल है आपका? ये घर वाले अब अशरफ की हरकतों से बहुत परेशान हैं। मैं अपने मामा और पापा के सामने अपनी मोहब्बत के दावे कर चुकी हूँ और आप हमारे रिश्ते को नाम देने से डरते हैं। अगर इस दफा आपने रिश्ता ना भेजा ना तो मैं अपनी अधूरी मोहब्बत की कहानी समेट लूंगी। मैं अपने बाबा के साथ हमेशा से याद चली जाऊंगी।